नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रही हैं, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदन में गाय को राज्य माता का दर्जा देने के मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी और कांग्रेस विधायक आमने सामने आ गए। पोस्टर और नारों के बीच माहौल गर्मा गया। हंगामे के कारण कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ और राजनीतिक तनाव साफ दिखा। राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदलने की संभावना है। 17 और 18 फरवरी को जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर सहित कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। जयपुर के दुर्गापुरा में भारत विस्तार योजना की शुरुआत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में होगी। योजना में एआई आधारित परामर्श और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, लागत घटाने और आधुनिक तकनीक अपनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। 22 फरवरी को किशनगढ़ में 41 फीट ऊंची बालाजी प्रतिमा का अनावरण बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। धार्मिक आयोजन को लेकर क्षेत्र में तैयारियां तेज हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जैसलमेर जिले में भारत पाक बॉर्डर के प्रतिबंधित क्षेत्र से एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया। उसके पास से पासपोर्ट बरामद हुआ है। शुरुआती जांच में उसकी पहचान मोहम्मद अशफाक हुसैन के रूप में हुई है। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। अनूपगढ़ शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर 3,416 विद्यालयों की क्रमोन्नति डीपीसी प्रक्रिया पूरी करने और छात्रवृत्ति बढ़ाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम आवास पर अपनी समस्याएं रखीं। शिक्षकों का कहना है कि लंबित मांगें पूरी होने से शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। थालड़का क्षेत्र में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला। काले बादल छाने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम बदला हुआ नजर आया। बारिश की संभावना से किसान चिंतित हैं, क्योंकि फसलों पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में हालात और बदल सकते हैं। कस्टम हायरिंग केंद्रों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिनके तहत किसानों को 30 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। ड्रोन सेवाओं को बढ़ावा देने और आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने पर जोर है। सरकार का दावा है कि इससे खेती की लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। कॉलेज की जमीन सरकारी कार्यालयों को आवंटित किए जाने का मुद्दा विधानसभा में उठा। विधायक ने आरोप लगाया कि खेल मैदान में कार्यालय बनाए जा रहे हैं, जिससे छात्र आक्रोशित हैं। मांग की गई कि एमबीआर कॉलेज की जमीन यथावत रखी जाए और शैक्षणिक गतिविधियों पर कोई असर न पड़े। उदयपुर सहित 8 शहरों के रोडवेज बस स्टैंड का 300 करोड़ रुपए से पीपीपी मॉडल पर विकास किया जाएगा। इन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस कर एयरपोर्ट जैसा रूप देने की योजना है। परियोजना का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर इंतजाम उपलब्ध कराना और सार्वजनिक परिवहन ढांचे को मजबूत बनाना है। बाड़मेर के छात्र दशरथ चौधरी ने जेईई मेन में 99.62% स्कोर कर जिले में टॉप किया है। पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे ने इंजीनियरिंग की इस बड़ी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया। बज्जू क्षेत्र में 483 टन अवैध जिप्सम खनन पकड़ा गया। खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक्सकेवेटर, जेसीबी सहित 4 वाहन जब्त किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 35 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी करने वाला आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। दंपति होटल पर चाय पीने रुके थे, तभी बदमाश ने स्कॉर्पियो का शीशा तोड़कर बैग चुरा लिया था। पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को पकड़ा और आगे की पूछताछ जारी है। विश्व विजेता पैरा आर्चर श्याम सुंदर स्वामी को शिक्षा विभाग ने सेवा से मुक्त कर दिया है। आउट ऑफ टर्न कोटे से नियुक्त शारीरिक शिक्षक की नौकरी समाप्त होने से उनका परिवार आर्थिक संकट में है।
बीसीसीआई महिला वनडे चैंपियनशिप के ग्रुप बी में राजस्थान महिला टीम ने वडोदरा में बंगाल को 4 विकेट से हराया। लगातार 5 जीत के साथ शीर्ष पर रही बंगाल टीम को दूसरे स्थान पर खिसकना पड़ा। इस जीत से राजस्थान की टीम ने तालिका में मजबूती से अपनी स्थिति स्थापित की है। राजस्थान विधानसभा में बजट बहस के दौरान भाजपा विधायक बहादुर सिंह की लिंगभेदी टिप्पणी पर सियासी विवाद खड़ा हो गया। बयान पर सदन में कुछ सदस्यों की हंसी भी सुनाई दी और तत्काल आपत्ति दर्ज नहीं हुई। बाद में सामाजिक संगठनों व पीयूसीएल ने इसे संवैधानिक गरिमा के खिलाफ बताते हुए कार्रवाई की मांग तेज कर दी। राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल के साथ अहम कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दिया कुमारी सहित कई विभागों से जुड़े 22 प्रश्न सूचीबद्ध हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होगी और आउटपुट आउटकम बजट 2026 से 27 सदन में रखा जाएगा। दिन भर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस और जवाबदेही का दौर चलेगा। काला हिरण शिकार मामले में सलमान से जुड़ी अपीलों की सुनवाई टल गई। जस्टिस संधू ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। अब नई पीठ के समक्ष सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मामले को लेकर कानूनी पक्षों में फिर से सक्रियता बढ़ने की संभावना है। जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के दौरान पुजारी परिवार और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद से तनाव बढ़ गया। मंदिर पक्ष ने गर्भगृह में प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप लगाया। प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई की मांग की है, जबकि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित बताया। विधानसभा में विधायक रविंद्र भाटी ने बढ़ते साइबर अपराध पर चिंता जताई। 2025 में 1.27 लाख शिकायतों और 27% वृद्धि का हवाला देते हुए कम एफआईआर दर्ज होने का आरोप लगाया। उन्होंने 350 कर्मियों की विशेष साइबर सेल शीघ्र गठित करने की मांग करते हुए सख्त कदम उठाने पर जोर दिया। उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र में नेचर टच स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर संचालिका सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। शिकायत के बाद संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, जिसमें स्पा की आड़ में अवैध गतिविधियों का खुलासा हुआ। मामले की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। राजस्थान बजट में जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए 550 करोड़ के प्रावधान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस ने राशि को अपर्याप्त बताया। झालावाड़ हादसे के संदर्भ में हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जरूरत कहीं अधिक है और मौजूदा प्रावधान पर्याप्त नहीं माने जा सकते। कांग्रेस के पैगाम ए मोहब्बत सद्भावना सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी शामिल हुए। उन्होंने नफरत की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाना जरूरी है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाते हुए सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। आईएएस चयन को लेकर राजस्थान में सियासी घमासान तेज है। अशोक गहलोत ने नियुक्तियों में पक्षपात का आरोप लगाते हुए सरकार से योग्यता आधारित चयन की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक ढांचे को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखकर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। एहतियातन बिजली आपूर्ति काटी गई। आग के कारणों की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बजट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार केवल हेडलाइन बनाने तक सीमित है। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह में गिरावट के बीच विकास योजनाओं को जमीन पर उतारना चुनौतीपूर्ण होगा और वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वसुंधरा राजे सीएम आवास पहुंची, जहां भाजपा नेताओं की बैठक हुई। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। पार्टी रणनीति और आगामी मुद्दों पर मंथन की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई। अभिषेक हत्याकांड का मुद्दा विधानसभा में गूंजा। विधायक अमित चाचाण ने स्थगन प्रस्ताव लाते हुए मामले की गंभीरता उठाई। उन्होंने कहा कि 12 वर्षीय बालक की हत्या का खुलासा न होने से आमजन में भय का माहौल है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायक ने स्कूलों में भगवत गीता पाठ शुरू करने और सीएम श्री स्कूल योजना लागू करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि इन स्कूलों को प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाए
ताकि विद्यार्थी पारंपरिक शिक्षा के साथ कौशल आधारित प्रशिक्षण भी हासिल कर सकें और रोजगार के बेहतर अवसर पा सकें। जिला कलेक्टर के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां अंतरराष्ट्रीय कॉल के जरिए लोगों को जाल में फंसाया गया। सोशल मीडिया पर कलेक्टर की तस्वीर का दुरुपयोग किया गया। जिला मुख्यालयों पर साइबर थाने खुलने के बावजूद ऐसी घटनाएं थम नहीं रही हैं। पुलिस ने सतर्क रहने की अपील की है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता बाबूलाल को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि 2 लाख रुपए की डील हुई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई कर आरोपी को हिरासत में लिया और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। आरपीएससी सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2024 की तिथियों में बदलाव किया गया है। परीक्षा पहले 15 से 16 मार्च को प्रस्तावित थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को नई तिथियों के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी गई है। संशोधित कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि 2200 ट्रांसफर रोके गए हैं और सीनियरिटी से जुड़े फैसलों की समीक्षा की जा रही है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने का दावा कर रही है। झुंझुनू में बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। आरोपी ने 2 लाख रुपए कमीशन पर अपना बैंक खाता उपलब्ध कराया, जिसमें 7 महीनों में 97 लाख से अधिक का संदिग्ध लेन देन हुआ। गिरोह देश भर में ठगी कर रकम इसी खाते में ट्रांसफर कर तुरंत निकाल लेता था। पुलिस जांच जारी है। राजस्थान प्रति व्यक्ति कर्ज के मामले में देश में 9वें स्थान पर है। राज्य पर कुल 6,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज बताया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बढ़ता बोझ वित्तीय प्रबंधन के लिए चुनौती बन सकता है और दीर्घकालीन विकास योजनाओं पर असर डाल सकता है। मध्य प्रदेश के कूनों से बार बार राजस्थान पहुंच रहे चीता के पीदों ने वन विभागों की चिंता बढ़ाई है। तीसरी बार बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र में पहुंचने के बाद सरकार स्थायी आवास देने पर विचार कर रही है। दोनों राज्यों के बीच समन्वय को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया कि चुनाव निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे। फैसले के बाद राज्य में पंचायत चुनाव प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो सकती हैं। राजस्थान के 10 बड़े प्रोजेक्ट में भारी देरी सामने आई है, जिससे करीब 1.15 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत का अनुमान है। परियोजनाओं की सुस्ती से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विपक्ष ने इसे प्रशासनिक कमजोरी बताया है, जबकि सरकार समयबद्ध पूरा करने का दावा कर रही है। आईआरसीटीसी ने कोलकाता से 12 रात 13 दिन का रॉयल राजस्थान टूर पैकेज शुरू किया है। करीब 30,000 रुपए की शुरुआती कीमत वाले इस पैकेज में ट्रेन यात्रा, होटल और नाश्ता शामिल है। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसे प्रमुख शहरों का भ्रमण कराया जाएगा। राजस्व विभाग में ग्राम प्रतिहारी के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को मात्र 28 रुपए प्रतिदिन मानदेय मिलने का मामला चर्चा में है। सालाना करीब 15,000 रुपए मिलने से नाराज कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग उठाई है। लंबे समय से कार्यरत कर्मियों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। भरतपुर में रोडवेज कर्मचारियों ने विभिन्न हादसों में 6 साल की बच्ची सहित कई लोगों की मौत के विरोध में धरना दिया। कर्मचारियों ने सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के चलते परिवहन सेवाएं प्रभावित होने की आशंका जताई गई। जम्मू कश्मीर में एक सेना अधिकारी से फर्जी ऐप लिंक भेजकर करीब 9 लाख रुपए ठग लिए गए। साइबर अपराधियों ने नकली बिल के नाम पर मैलवेयर इंस्टॉल कराया। पुलिस ने लोगों से अनजान लिंक डाउनलोड न करने और संदिग्ध कॉल से सावधान रहने की अपील की है। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। नए प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुधार और क्षेत्रीय सहयोग पर जोर दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि इसका असर भारत बांग्लादेश संबंधों और द्विपक्षीय व्यापारिक सहयोग पर भी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डिरेगुलेशन 2.0 पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य लाइसेंस, परमिट और अप्रूवल की प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। सरकार का दावा है कि इससे निवेश बढ़ेगा, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर में 200 से अधिक साइबर फ्रॉड मामलों की जांच तेज कर दी है। क्रिप्टो, ऑनलाइन बेटिंग और फर्जी निवेश योजनाओं से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के लेन देन की पड़ताल हो रही है। कई शहरों में छापेमारी जारी है और संदिग्ध खातों की जांच की जा रही है।